हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एसबीआई। आज हम लोग एसबीआई के बारे में जानेंगे कि एसबीआई क्या होता है। जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, एसबीआई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज का एक कह सकते हैं कि मेन पोर्शन होता है एसबीआई। अगर एसबीआई आपका ज़्यादा है कम है तो भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आपको एयरेशन में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉल्यूबल वॉल्यूम इंडेक्स होता है। हम इसमें 6 टॉपिक्स में जानेंगे। इन 6 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिससे हमको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा है कि व्हाट इज एसबीआई। एसबीआई क्या है। दूसरा हमारा है इफेक्ट ऑफ हाई एसबीआई। तीसरा है इफेक्ट ऑफ लो एसबीआई। चौथा है वाई एसबीआई इज इम्पोर्टेंट। पांचवा है आपका व्हाट इज गुड एसबीआई। एंड 6 इज कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ एसबीआई। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्या है, व्हाट इज एसबीआई। एसबीआई जो होता है वो आपके एमएलएसएस के सेटलिंग को दर्शाता है। मतलब कि आपकी एमएलएसएस की सेटलिंग कैसी हो रही है, इस कैरेक्टरिस्टिक पे आपका ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आइडेंटिफाइड करता है। इसके अगर आपको पता है कि एसबीआई क्या है तो आप एमएलएसएस की जब सेटलिंग करते हो इमेजिनरी सिलेंडर में तो आप उससे अंदाजा लगा लोगे कि क्या है, एसबीआई ज़्यादा है या कम है। जैसे कि मान लो आप एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। ये है आपका मेजरिंग सिलेंडर और एक ये है। तो लाइट आ रही होगी ज़्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे मान लो आप ये है 2 मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। कितने गए, 1 लीटर गए। अब इसमें हमने क्या किया, सैंपल सेटलिंग के लिए रखा, ठीक है। तो ये 1000 ml पे हम लोग रखते हैं 1 लीटर में, 500 में भी लोग रखते हैं। तो जैसे आप लोग सैंपल भर के रखोगे ये ml, तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे सेटलिंग चालू हो जाएगी एमएलएसएस की, ठीक है। इस तरीके के कुछ एमएलएसएस होंगे, ऐसे फ्लॉक्स। ये धीरे धीरे आपके यहाँ नीचे को बैठने लगेंगे, थोड़े फ्लॉक्स डेंस होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। एक आपका ये मैजिंग सिलेंडर है, ये भी 1 लीटर का ही है, ठीक। आपने इसमें भर के रखा सैंपल। इसमें क्या होगा कि इसमें टीनी फ्लॉक्स बन रहा है, ठीक है। मतलब कि जो ये सेटलिंग यहाँ आपका डेंस फ्लॉक्स में हुआ, यहाँ थोड़ा बहुत हुआ भी तो वो क्या हुआ, टीनी फ्लॉक्स में। इन्हें हम कह सकते हैं टीनी फ्लॉक्स, ठीक है। ये आपका होता है डेंस फ्लॉक्स, ठीक। अब कितने की हम लोग सेटलिंग देखते हैं, हाफ आवर की देखते हैं, मतलब आधे घंटे की। आधे घंटे की हम मेजरिंग सिलेंडर में सैंपल भर के रखते हैं, उसमें हम पता कर लेते हैं कि आधे घंटे में हमारा कितना एमएलएसएस सेटल है। वो हम क्या करते हैं, वो वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं एमएलएसएस का, ठीक है। एमएलएसएस का वॉल्यूम अलग होता है, एमएलएसएस का ड्राई वेट अलग होता है। तो हम ये वॉल्यूम चेक कर रहे हैं कि कितना हमारा 1 लीटर में कितना एमएलएसएस सेटल्ड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए, ये आपका डेंस बन रहा है, 30 मिनट की सेटलिंग, इसमें भी 30 मिनट की सेटलिंग है। इसमें टीनी फ्लॉक्स ऊपर को वाटर के साथ में तैर रहे हैं, ठीक है, इसके सरफेस एरिया में, ना कि यहाँ नीचे सेटल्ड हो रहे हैं। थोड़े बहुत हो रहे हैं टीनी फ्लॉक्स के रूप में, जो बहुत, जिनके फ्लॉक्स जो है बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के। यहाँ आपका डेंस फ्लॉक बन रहा है, बड़े बड़े फ्लॉक्स ये नीचे बैठे। अब यहाँ अगर आपको एसबीआई पता होगी तो इन दोनों सिचुएशंस में आप पकड़ लोगे कि क्या हो रहा है, किस कंडीशन में हमारा एसबीआई वॉल्यूम बढ़ा है और किस कंडीशन में नहीं बढ़ा है, कम है या परफेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसा मैं सिंपल सा आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ।
SVI test determines the settling behavior of MLSS। ठीक ठीक है, जैसा सारी चीजें मैंने बताई वही चीजें हो गई कि SVI टेस्ट डिटरमाइंस द सेटलिंग बिहेवियर ऑफ MLSS। मतलब कि MLSS की जो सेटलिंग हो रही है वो किस तरीके की हो रही है, उसका बिहेवियर क्या है, मतलब कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, किस तरीके की हो रही है। आधे घंटे की हम सेटलिंग देखते हैं, उसी में हमको पता चल जाता है किस तरीके की सेटलिंग हो रही है। ये पहला हो गया आपका। अब आ जाओ आप दूसरे में, इफेक्ट ऑफ हाई SVI। अगर SVI हाई है, ठीक है, SVI वॉल्यूम आपका ज़्यादा है एयरेशन में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर SVI वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, सॉल्यूबल वॉल्यूम इंडेक्स जो है ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो MLSS की सेटलिंग होगी, सेटलिंग ऑफ MLSS will be rapid, और सॉरी रैपिड फास्ट नहीं होगी, हाई है ना SVI, इसमें SVI हाई होगी तो सेटलिंग ऑफ MLSS will be very poor। ठीक है, ये आपका जब SVI हाई होगा, जब SVI वॉल्यूम आपका एरेशन में बढ़ जाएगा, तो जब आप सेटलिंग बिहेवियर MLSS का चेक करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेटलिंग आपकी पुअर होने लगेगी। जैसा अभी हमने दो एग्जांपल आपको बताया, मतलब ये पुअर होने का मतलब ये कि अब ये SVI, जैसे मैं बता दिया कि हाई SVI कैसे हो जाएगी, किस तरीके से हाई SVI हो जाएगी। तो जैसे मान लो आपने, आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, आपने MLSS अपना उसमें आप फूड देते हो, मतलब वेस्ट वाटर देते हो एज ए फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब वो एरेशन में जाएगा, एरेशन में जाएगा तो जो आपके पहले से प्रेजेंट MLSS हैं एरेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको, उस मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। ठीक है, खाना चालू कर देंगे सिंपल भाषा में। तो वो क्या करते हैं, जब खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, MLSS की पॉपुलेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ये आपका रूल लागू होता है उसमें MLSS के ग्रोथ में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें आपका एरेशन में वो अपने पॉपुलेशन को जनरेट करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि जो एक्स्ट्रा जनरेशन स्लज है, अगर आप उसे ड्रेन नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, एरेशन में वो स्लज है, तो ये कंडीशन भी SVI को बढ़ाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपका SVI वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद मान लो, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कोई भी, पता होगा आपको, कोई भी ETP प्लांट जो होता है वो एक फिक्स डिजाइन, एक फिक्स उस रेशियो पे डिजाइन होता है, कितनी BOD होनी चाहिए, किस तरीके की, ये सब चीजें। तो जैसे कि मान लो आपका एरेशन में आपने फूड दिया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराया, और न्यूट्रिएंट्स आपने प्रोवाइड कराया, जितना आपका उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितना उसको डिकम्पोज करना था उतना वो करता गया, अपने लाइफ साइकिल में वो डिकम्पोजिशन का काम करता रहा। ठीक है, अब एक कंडीशन उसमें ऐसी आएगी कि कुछ ऐसे हजार्डस मटेरियल्स आ जाते हैं, या कुछ FM रेशियो जिसे बोलते हैं, फूड मास, जब वो बढ़ जाता है, जब उसमें आप लोड ज़्यादा दे देते हो, मतलब उसकी औकात से ज़्यादा जब आप उसे खाने को दे देते हो, सिंपल भाषा में समझो, तो इस कंडीशन में आपकी SVI वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे SVI वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, SVI बढ़ेगी, वहां आपका फिर क्या हो जाएगा कि फिलामेंटस बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर देगा। पहले होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि आपके एरेशन में फिलामेंटस बैक्टीरिया होता ही नहीं है, नहीं होगा तो फ्लोकुलेशन नहीं होगा एरेशन में आपके। तो एरेशन में आपके बैक्टीरिया होता है, सॉरी, ये जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है वो पहले से होता है, कम मात्रा में होता है, जो फ्लोकुलेशन का काम आसानी से करता रहता है, जो हमें हेल्प करता है। जब आपका SVI वॉल्यूम हाई हो जाएगा,
मतलब फूड मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे इस केस में आपका फिलामेंटस ग्रोथ जो है बढ़ने लगेगा। और जब ये फिलामेंटस ग्रोथ आपका बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा कि पुअर सेटलिंग पैदा कर देगा, मतलब कि आपके एमएलएसएस के ऊपर पूरी तरीके इफेक्ट डाल देगा, ठीक है। अब क्या करता है वो, फ्लॉक्स को जो है ट्रैप कर लेता है फिलामेंटस बैक्टीरिया। वैसे क्या होता है कि फ्लॉक्स आपका क्या होता है, फ्लॉक्स आपने रखा 30 मिनट की सेटलिंग, ऐसे ऐसे डेंस फ्लॉक्स बन गया आपका, अलग होके नीचे 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 आपके बॉटम में बैठने लगे, ठीक। अब क्या है कि अगर आप इसमें फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो हो गया, ज्यादा ग्रो हो गया, तो यही फ्लॉक्स को क्या करेगा, वो टीनी कर देगा, छोटे छोटे कर देगा, ठीक है। और पहले तो सेटलिंग होगी, तब आपको पता लग जाएगा कि फिलामेंटस ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सेटलिंग पुअर होने लगेगी। 30 मिनट की सेटलिंग जो होगी वो पुअर होने लगेगी, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। वहां आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो वो फिर बड़ा रूप लेने लगता है। और बड़े रूप में फिर अब जैसे कि तैसे आपने मेजरिंग सिलेंडर में सैंपल रखा और जैसे कि तैसे सैंपल पड़ा रह जाएगा, आपकी सेटलिंग नहीं होगी। पुअर सेटलिंग की बात ही छोड़िए, होगी नहीं सेटलिंग। वैसे 1000 ml में आपका 1 लीटर में पड़ा रहेगा। तो ये होता है आपका इफेक्ट ऑफ हाई एसबीआई। अगर एसबीआई वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सेटलिंग की, पुअर सेटलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आ जाइए थर्ड पे, इफेक्ट ऑफ लो एसबीआई। अगर एसबीआई लो होती है, ठीक है, अगर एसबीआई आपका लो होता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा रैपिड फास्ट सेटलिंग होने लगेगी, रैपिड फास्ट सेटलिंग आपकी होने लगेगी। मतलब सेटलिंग जो होगी बहुत तेज होने लगेगी एसबीआई आपका। जैसे आपने मेजरिंग सिलेंडर में सैंपल भर के रखा तैसे वो अलग हो गया, पानी से फट गया और डेंस फ्लॉक बना के नीचे को बॉटम में सेटल्ड हो गया मेजरिंग सिलेंडर के। तो इस तरीके की आपकी एसबीआई सेटलिंग जो होगी, रैपिड फास्ट सेटलिंग, वो होगी इफ आपका लो एसबीआई उस केस में होगा। इस केस में मतलब आपका जो सॉल्यूबल वॉल्यूम इंडेक्स है वो आपका कम है। तो इसको कम पे भी नहीं छोड़ना है, इसको एक मतलब मेंटेन करके रखना है। इस केस में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, सही ही होता है। अगर थोड़ी बहुत एसबीआई लो भी है तो इससे तो अच्छा ही होता है आईएसबीआई से, लेकिन फिर भी अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो ज़्यादा सही है। अब आपका आ गया वाई एम एल एस एस इज सॉरी वाई एस बी आई इज इम्पॉर्टेंट। एस बी आई इम्पोर्टेंट क्यों है? अब जैसा मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई, इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि एस बी आई इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप एस बी आई अपने एरेशन की मेंटेन करके नहीं रखोगे तो ये सब कंडीशंस आपको आने लगेंगी। लो एस बी आई, हाई एस बी आई की मतलब कि जो एफ एम रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी सेटलिंग बिहेवियर एम एल एस एस की जो होगी वो खराब हो जाएगी या सेटलिंग होगी नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया ये आपको कि किस वजह से वाई एस बी आई इज इम्पॉर्टेंट। अब ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर एस बी आई आपका हाई होता है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लो होता है तो ठीक है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मेंटेन हो करके रखना जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये दोनों चीज़ें बता दी, आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए व्हाट इज गुड एस बी आई। गुड एस बी आई क्या है? हाई लो बता दिया आपको। गुड एस बी आई आपका, आप अगर 80 से 150 ये मेंटेन करके अपना एस बी आई वॉल्यूम रख रहे हो तो ये अच्छा एस बी आई है। मतलब इस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इससे अगर 150 से ज़्यादा है तो हाई एस बी आई में आ जाएगा, 80 से कम आ रहा है तो लो एस बी आई में आ जाएगा, हाई एस बी आई में आ जाएगा। 150 से ज़्यादा है तो लो एस बी आई में आ जाएगा, 80 से कम है तो ठीक है। तो 80 से 150 के बीच में अगर है तो ये आपका गुड एस बी आई है, अच्छा एस बी आई है। मेरे ख्याल से तो मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगता है 80 से 100, 80 से 100 इस बीच में अगर आपका मेंटेन है तो बहुत अच्छा एमएलएसएस आपका काम करता है। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिक कंडीशन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद आप आ जाओ कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ एसबीआई। इस तरीके से एसबीआई को कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है एसबीआई का, आपका एसबीआई का फॉर्मूला होता है सेटलिंग ऑफ एमएलएसएस मिलीलीटर पर लीटर। ठीक है, मतलब जो मेजरिंग सिलेंडर में आप भर के रखते हो वॉल्यूम चेक करने के लिए, ये वो चीज़ है। जितनी आएगी यहाँ उसको रख दोगे। ठीक है, उसके बाद ड्राई वेट ऑफ एमएलएसएस मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद आप क्या करोगे, पहला तो आपने वॉल्यूम चेक करना है। सिलेंडर में आपने मेजरिंग सिलेंडर में भर के रखा, 250 आया, यहाँ 250 पुट कर दिया। ठीक है, या 300 जो भी आया। ड्राई वेट आपको निकालना पड़ेगा। ड्राई वेट जो एमएलएसएस का आएगा आपको यहाँ पुटअप करना है और मल्टीप्लाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाइड कर देना। सॉरी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर लाइट पड़ रही होगी तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ, लिख देता हूँ। तो एसबीआई जब हम चेक करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, सेटलिंग ऑफ एमएलएसएस, ठीक है, मिलीलीटर पर लीटर। उसके बाद है ड्राई वेट ऑफ एमएलएसएस मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आपका हो गया जो आप मेजरिंग सिलेंडर में रखते हो चेक करने के लिए। वॉल्यूम कितना आ रहा है, 250 300 जो भी आए आपका रख दिया। ड्राई वेट ऑफ एमएलएसएस का आपको ड्राई वेट निकालना पड़ेगा, लैब में निकाला जाता है। उसके बाद आपको इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी आपका एनालिसिस का है। उसके बाद ये इसको आपको निकालना है ड्राई वेट ऑफ एमएलएसएस को, फिर 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। ये आपका निकल आएगा एसबीआई। ठीक है, तो ये रहा थोड़ी बहुत जानकारी एसबीआई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।